शुरू खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, कहते हैं कि धंधा रोजगार कमाने का जरिया होता है। यही धंधा अगर कानून के मुताबिक हो तो खानदान, अवाम और रियासत के सर का ताज हुआ करता है। लेकिन अगर यही धंधा गरीब मार और लूट खसूट पर मबनी हो तो बदबख्ती सर चढ़कर बोलती है। रही सही कसर तब निकल जाती है जब रियासती इदारे खुद या इनके मुलाजिमीन माफिया के कभी रहबरो रहनुमा बन जाते हैं तो कहीं मुआविनो मददगार। यही वो लम्हा होता है जब टीम लाहौर पूछता है मानती भी है और कहती भी है कि धंधा है पर गंदा है। वैसे तो टीम लाहौर पूछता है एक के बाद एक माफिया की सरकोबी में मगन रही। कभी मालिक ने खुराक में मिलावट करने वालों को हमारे हाथों बेनिकाब करवाया तो कभी हमारी रवायती सौगात यानी अचार को जहर आलूद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया। कभी चर्बी के नाम पर हलाल और हराम की तमीज भूल जाने वालों की निशानदही करवाई तो कभी तख्ते लाहौर में कब्रों की बेहुरमती करने वालों का तज़किरा हुआ। हम शुक्रगुजार हैं कि हम ही वो थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पुलिस जैसे ताकतवर तरीन महकमे की एक के बाद एक काली भेड़ को चौक में ला खड़े करने के लिए मुंतखब किया और फिर इसी मोतबर शहर में सबने देखा कि बावर्दी अहलकार हाथ में चालान बुक पकड़ने से मुख्तलिफ नहीं हो जाते। इनको भी कानून की इसी छड़ी से चलाया जाता है जिससे वो आम आदमी को अपने ताई हाँक रहे होते हैं। हम ही थे जिन्होंने अल्लाह के फजलो करम से मुल्क भर के सरकारी अफसरान को याद दिलवाया कि जब अवाम में निकले तो जिम्मेदारी के साथ। पुलिस के सरकारी छितर से बावर्दी अहलकार की शराब तक के भांडे फोड़े गए और वही मुअज्जिज वर्दी की आड़ में चर्स का धंधा भी तो आपको याद होगा। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हमारी एक के बाद एक जहद कहीं हमारे लिए मुश्किलात के पहाड़ न खड़े कर दे। वाहिद लगन यही थी कि जब मालिक ने कुव्वते गोयाई दी है तो जालिम के खिलाफ कलमाए हक बुलंद करना और मजलूम की उम्मीद बनना लाजिम हो चुका है। तो बस इसी लगन को सीने से लगाए आज एक और सांप के फन फैलाने से कबल सर को कुचलने की कोशिश करते हैं। सुना है वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब अपने दौरे इक़्तिदार के जिन मंसूबों से अकीदत की हद तक प्यार करते हैं इनमें सरे फहरिस्त पनागाहें हैं। इनकी मोहब्बत और अकीदत बेमानी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अवामी फलाहो बहबूद की सेहतमंद सोच के गिर्द घूमती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ माफिया के पनपने का मकाम भी ऐसे ही इलाके बन जाते हैं। दाता दरबार पर वाक़े पनाहगाह के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो आज टीम लाहौर पूछता है जिम्मेदारान के सामने रखने जा रही है। लेकिन पहले इस जानिब तवज्जो फरमाइएगा। तख्ते लाहौर में बेपनाह ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में मारूफ है कि खसूसी तौर पर इन मकामात पर जिम्मेदारान अपनी नजर टिकाए होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स मालूम होती है। टीम लाहौर पूछता है ने आज का प्रोग्राम अय्याम आशूर में रिकॉर्ड किया लेकिन एयर नहीं किया। वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि कहीं किसी एक मकतबा फिक्र की दिल आजारी ना हो या फिर मेरी और आपकी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस को, लाहौर की पुलिस को ये एहसास न गुमान हो कि जनाब हमारी बेतौकीरी हो रही है। ताहम टीम लाहौर पूछता है ने तमाम तर मामलात जिम्मेदारान के गोश गुजार कर दिए थे, लेकिन हराम है कि किसी के कान पर जूं भी रेंगी हो। जब किसी को कोई गर्ज नहीं तो ये तमाम मामला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ज़ेरे नजर मकाम तख्ते लाहौर का हसास तरीन इलाका शुमार किया जाता है।
کیونکہ اس کے ایک جانب امام بارگاہ کربلا گامیشہ واقع ہے تو دوسری جانب ایس پی سٹی کا شاہی دفتر موجود ہے۔ دو مختلف سکولز کے داخلی اور خارجی دروازے بھی عین اسی مقام پر کھلتے ہیں اور عمومی طور پر ڈی سی صاحب کا دفتر بغل میں ہونے کی وجہ سے ان کا اور نہ جانے کون کون سے وی وی آئی پی کا راستہ یہی بنتا ہے۔ معاملے کی نزاکت اور مقام کی حفاظت کے پیش نظر ذمہ داران نے اس چوک کا یو ٹرن بھی رکاوٹیں لگا کر بند کر رکھا ہے، لیکن سانو کی سیکیورٹی گئی تیل لینے، دھندا بھی تو کرنا ہے۔ لگتا ہے یہ بھائی صاحب اور خاتون کچھ جلدی میں ہیں، اسی لیے تو موٹر سائیکل اٹھائے رکاوٹوں کو عبور کر رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ عوام کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، فوراً مدد کو آ جاتے ہیں، لیکن یہ کیا، یہاں تو رقم کا مطالبہ ہو رہا ہے اور صاحب بھی پیسے نچھاور کر رہے ہیں۔ چھڈو سانو کی۔ او بھائی کیوں چھڈو، یہاں تو ایک کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار گاہک ہے اور مافیا کے گماشتے دھندے میں مصروف ہیں۔ منتظر مہدی صاحب آپ سی ٹی او ہیں، آپ کے جوان کہاں ہیں؟ ان کا چالان کون کرے گا؟ سوری، کیوں بھائی، کیوں چالان کرے گا؟ یہ کون سا خود دھندا کر رہے ہیں؟ پولیس بھی تو پتی برابر لیتی ہے۔ ویسے تو بحیثیت قوم ہم تمام لوگوں کا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم ویلے رہنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب سڑک پر نکلتے ہیں تو جناب دنیا میں سب سے زیادہ جلدی پاکستانیوں کو ہوا کرتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب جلدی ہے اور شارٹ کٹ بھی چاہیے تو نوٹ تو لگے گا۔ ایک کے بعد ایک گاہک کا موٹر سائیکل اٹھانے، رکاوٹیں عبور کروانے اور پیسے لینے کے بعد ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ دھندا ہے اور گندا ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ پولیس کے ملازمین پشت پناہی میں مصروف ہیں، جبکہ افسران کے حوالے سے برا گمان نہ بھی کریں تو وہ صرف نظر کے مجرم تو ضرور ہیں۔ یہاں دھندے کا طریقہ یہ ہے کہ سواری سڑک پار کرنے کے لیے آئے گی اور جتنے افراد اٹھانے اور پار کروانے میں مدد کریں گے گاہک انہیں 10-10 روپے دینے کا پابند ہے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پولیس موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دھندے میں کسی کو اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ دن بھر میں مختلف شفٹوں میں حرام خوری کی جاتی ہے، جسے یہ لوگ دراصل اپنی محنت کہتے ہیں۔ ادھر پولیس والے آنو نہ بھی چوکے ادھر رکھ دیو نا، فوٹیج ہے میرے کول ساری او مفتج وہ تو پھر روزی ہونا واسطے کرنی ہے ہائے ربا، انہوں نے کام مفتج، انہوں تو بھی پیسے لیا کرو نا۔ ہن میری گل ہن وہ کیوں پیڑتا نہیں مارنا، ہن کی کریے دس ہن کیڑے پاسے جاتے سمجھے بات، سمجھے مسئلہ یہ نہیں ہے۔ نوکری دے دو اسی کام چھڈ دے، نوکری اسی نوکری۔ اچھا ہر بندہ جنوں کہیے نا کہ 2 نمبر کام بند کر دو، کہتے نوکری دے دو۔ اچھا جی تسی بھی آ جاؤ۔ اب اس باوردی جوان کو ہی دیکھ لیں جو بظاہر اپنے آپ کو صرف اور صرف وردی کی وجہ سے راجہ اندر گمان کر رہا ہے۔ صاحب کے ایک اشارے پر مافیا کے گماشتے جناب کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ان کو تو شرم آئی نہیں، جناب کو خود ہی چائے پانی طلب کرنا پڑا، ساتھ ہی سب کو موت پڑ گئی اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر یہ صاحب سیانے نکلے اور سب سے چندہ جمع کرنا شروع کیا، اور باوردی راجہ اندر صاحب کی پیاس بجھانے کے لیے ایک عدد بوتل لائی گئی اور انہیں پیش کی گئی۔ اب مافیا کے ان گماشتوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ باوردی پولیس اہلکاروں نے اس مقام پر اپنی قیمت بالکل اپنے کردار کی طرح سستی رکھی ہے۔ یہ تو کبھی بوتل تو کبھی سگریٹ کے بدلے ایمان اور وردی کا تقدس بیچ دیتے ہیں، لہٰذا ان کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے حصے کی پتی یعنی رشوت جیب میں رکھو۔ ان صاحب کو دیکھیں کس شان سے آئے، رشوت میں ایک آدھ سگریٹ نہیں بلکہ پورے پیکٹ سے اپنا منہ کالا کیا اور چل دیے۔
याद रखिएगा, इसी दौरान पुलिस की 2 वैन्स यानी डाले भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन सब के सब गूंगे, बहरे और अंधे। हम बाइक के क्रॉस कराते हैं, अच्छा। दूरी 10-10 रुपए लगते हैं, तो वो पुलिस वाले आते हैं, वो भी है ना हमारे को बोलते हैं ये गोल्ड लिंक के पैकेट दो तब क्रॉस करा, पैसे भी लेते अच्छा। 50-100। अच्छा। तो कोई पुलिस वाला लाजमी आता है यहाँ पर और हमारे से पैसे लेके जाता है, वैसे पार नहीं कराते। अच्छा, कहते हैं पार नहीं करवानी, पहले गोल्ड लिंक का पैकेट लेके आ, और क्या क्या चीज मंगवाते हैं? हाँ, या पैसे लेते नगद 50-100 रुपया 2 तो पार। इतना सस्ता काम। माफिया के गुमाश्तों की शिफ्ट बदली ही थी कि डॉल्फिन पुलिस के एहलकार आन पहुंचे। हमने सोचा कि ये तो माफिया के बगल बच्चों की दौड़े लगवा देंगे, लेकिन यहां भी नई कहानी निकली। इन्हें भी यू टर्न लेने में मौत पड़ती थी, लेकिन इन्होंने भी मोटरसाइकिल से उतरते ही वही काम किया जो सब कर रहे थे कि माफिया की गुमाश्तों की मदद से मोटरसाइकिल पार करवाई। ये वो लम्हा था कि मैं भी करीब ही अपना सा मुंह लिए खड़ा रह गया। पुलिस की मौजूदगी में घंटों गंदा धंधा देखने के बाद हमने सामने आने का फैसला किया ही था कि पुलिस ने हमारी ही टीम के एक रुकन को सिर्फ इस जुर्म में धर लिया कि वो गंदे धंधे की वीडियो क्यों बना रहा है। ये मुझे धमकियां लगा रहे हैं। ये ना बाइक इधर पार की है ना, क्रॉस की है, 1 मिनट। तो ये लोग बाइक क्रॉस किया है, तो इनकी तस्वीरें बना रहे हैं। अच्छा। तो मैंने पूछा भी तस्वीरें बना रहे हो, कौन है आपके आईडी कार्ड, क्या शनाख्त क्या है? ये आप उन लोगों के क्या लगते हैं किन लोगों के? जो बाइक्स उठा के पैसे लेके तो बाइक पार्क आगे क्रॉस करवा रहे हैं? कौन पैसे लेके? आपने तो इनको यहाँ से हटाना था। नहीं, ये पैसे नहीं। डाला ला के तो पैसे दिवांदे लोगों कौन कौन कौन? एक सेकंड पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तुझे नहीं बोलना। आप कौन है? पीछे हो जाओ। आप कौन है? थाने से है ना, मेहरबानी करें। जो यूनिफॉर्म में जो बात करें मैं उससे कर रहा हूँ, हाँ, मेहरबानी। हाँ, हाँ, बात। जी बताएं, हाथ पीछे। मुझे नहीं पता ये पैसे लेते हैं या नहीं लेते, मेरी ड्यूटी है ये लाइन से। अच्छा, मैं आया हूँ लाइन से। बस अब फिर मैं आपको बता जी, दूं, जी। अब समझ लें। जी जी। यहाँ बकायदा एक माफिया ऑपरेट करता है, अच्छा अच्छा। जो पैसे लेके जी, जी। बाइक्स उठा के रोड के इस साइड से उस साइड पे क्रॉस करवाता नहीं, है। मुझे इस बात का इल्म नहीं ये है। हमारी टीम है। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ आप करते हैं? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ हेलो, ਭਾਈਆਂ ਦਾ थोड़ा ਕੋਈ दसो। ਤਲਕ नहीं ਹੈਗਾ नहीं नहीं, मैं तुम दसा ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ हाथ ਹੈਗਾ पीछे, हाथ पीछे। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ यहाँ पे आपको खड़ा किसने किया हुआ? ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ, लेकिन- ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पूरे खड़ा निजाम ਸਾਨੂੰ ਦਾ। कोई बयान नहीं, कोई कौन बयान जिम्मेदार है, नहीं कौन बना देता है आपको? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ठेकेदार कौन है ਇੱਥੇ ਦਾ? और ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ बुलाओ ਨੂੰ, ठेकेदार बुला के ले आओ। ਠੇਕੇਦਾਰ नहीं हमने इजाजत आपसे लेनी है मेरे भाई। नहीं नहीं सर, बस तुम दसा भी साथी तो वो भी सर मजदूर हैगा ये मजदूरी है, ये मजदूरी है, ये तो बदमाशी है भाई। ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਕਾਨ ਮਸਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ जाओ ਕਿਸੇ भाई, ਨਾਲ ਕੋਈ जाओ नहीं मौज करो। ख्वाजे दा गवाह डड्डू के मिस्ताक माफिया के कारिंदे पुलिस एहलकारों की सफाइयां देने में मसरूफ थे। इन साहब को देखें जो यहाँ सादा लिबास में सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ये थाना लोअर माल के ड्राइवर हैं और इनका नाम राना इश्तियाक है। इनके पास तलिस्मी ताकत है क्योंकि मौसूफ अभी कुछ ही देर में माफिया के बाकी लोगों की मदद को पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर हो जी सर थाने मुलजम ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੁਣੋਗੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਹੈ ਰਾਣਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਨ ਮਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਲੋਦਾ ਚੈੱਕ ਇੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ? अगर ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ गुनाहगार हैं। ओ भाई, इनको किसने रोकना है? आप तो उनके दिफा में आए कि उनकी फुटेज क्यों बना रहे नहीं है हैं? ना। आप उनकी फुटेज बनाने से मना करने आए हैं ना? नहीं, और फिर थाने जाने की धमकी किस बात पे थी? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆईडी कार्ड कादे थाने क्यों? आईडी कार्ड उन्होंने चेक किया, उनका चेक किया जो यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है। ਇਹਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰ अपने नुमाइंदे के सामने आ जाने के बाद हमारा इस मकाम से दूसरे मकाम की जानिब यानी दाता दरबार की पनाहगाह पर वाक़े माफिया के अड्डे पर जाने का इरादा हुआ। सबूत मुकम्मल थे, लिहाजा जाते ही हमने काम का आगाज किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहां थाना लोअर माल का ड्राइवर इश्तियाक अपना काम दिखा चुका था। माफिया के तमाम लोग मंजर से गायब और सब अच्छा है कि मनाजिर नजर आने लगे थे। इस वक्त यहाँ पे ना करें, हम फ्री होंगे फिर आप करना जो भी करें।
क्या फ्री होके हमने क्या करना है? इस वक्त हम ड्यूटी पे हैं, तो आप काइंडली ऐसा ना करें। हमने भी ड्यूटी की ही फुटेज मैंने बनाई उधर है। भी देखा था, आप उधर आके उसके पास खड़े थे। ये इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी है। ये बिल्कुल ठीक है, हाँ। इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी है, इसीलिए ही यहाँ पर है। आपको पता है कि हम किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आपके ड्राइवर को पता है क्या पता जो क्या उस पॉइंट पे भी आया, हाथ नहीं मुझे उस पॉइंट पे भी आया और उसके बाद ड्राइवर के पास क्या मामला है? थैंक यू वेरी मच। ओहो, हमने भाई, जिन्हें मुझे बताना है बताओ। हम दिखा लेंगे, बता लेंगे, नो इशू। थैंक यू। अच्छा, मुझे नहीं बताएंगे नहीं, आप? आपको नहीं बताएंगे, ड्राइवर का इशू है। आपको बेहतर पता है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वैसे तो ये एक रजिस्टर्ड फैक्ट है कि ऊपर की कमाई खाने में सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद का कोई सानी नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस की तो चाल ही अनोखी है। पंजाब पुलिस के जवान बदकिस्मती के साथ जहां खड़े कर दिए जाएं, आम आदमी, शरीफ आदमी तहफ्फुज से ज्यादा परेशानी में चला जाता है। अब पिछली ब्रेक में टीम लाहौर पूछता है ने कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखे हैं जो अमूमी तौर पर शाहरा रूटीन के मुताबिक चल रही है और यहां कोई मसला नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस के जवानों की मर्जी के तहत तमाम मामलात इतने भयानक अंदाज में चल रहे हैं कि सिर्फ रोड की एक साइड से दूसरी साइड बाइक क्रॉस करवाने के लिए 20 से 30 रुपए पर पर्सन देने पड़ते हैं। और ये किसको देते हैं? ये वही लोग हैं जो फ्रंटमैन्स हैं, जिनसे कभी सिगरेट तो कभी बोतल और ना जाने किस किस चीज के एवज यहां पर धंधा करवाया जाता है। जिस मकाम की इस वक्त आप फुटेज विंडो में देख रहे हैं, वह मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। इस रास्ते के तहफ्फुज के गर्ज से यहां डिवाइडर्स लगा के इस रास्ते को बंद किया गया था, क्योंकि इसी चौराहे के एक जानिब इमाम बारगाह करबला गामे शाह मौजूद है, तो दूसरी जानिब मोहतरम जनाब एसपी सिटी साहब का दफ्तर है। सिर्फ एसपी सिटी ऑपरेशंस ही यहां नहीं बैठते, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के एसपी भी बैठते हैं और उनकी नाक के नीचे यह धंधा चलता है। तो टीम लाहौर पूछता है ने फैसला किया कि अब की बार हम बजाते खुद आम आदमी के तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार होंगे और माफिया की जानिब बढ़ेंगे, ताकि समझ सकें, देख सकें कि क्या यह धंधा करते वक्त इनको कानून के रिट का कोई खौफ, कोई खतरा या पंजाब पुलिस की मुकद्दस वर्दी का कोई एहतराम बाकी है, या सब फुर चक्कर हो चुका है। मजदूरी करने यार मैं तानू क्या चुप करो कि आप चुप करो। आपने भाई सानू क्या है क्या आपने कहा कि हम लोग आगे रखना, आपने नहीं कहना मेरे का, ठीक है? यार ये तो बात है अपना है तो कोई गाल नहीं धारी दे के जा पुलिस वाले ने दस देना, कोई गाल नहीं जाके तो हाथों। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? ये क्या हो रहा है? ये अड्डा किसने लगवाया हुआ है? और किसी ने नहीं लगवाया, हमें मजदूर हाँ? करो, चाय पानी कर लेते हैं बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें नाज़रीन, ये सिस्टम है यहाँ पर करबला गामे शाह। रिसेंटली धमाका हुआ, सिक्योरिटी के इंतजामात क्या है आप देख सकते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर है। ये पैसे किस बात के दे रहे हैं आप? ये सिर्फ क्रॉस करने के। क्रॉस करने के? तो ये तो गलत है यार, इधर से क्रॉसिंग है ही नहीं, बंद किया हुआ है। तो यहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग आते हैं, पैसे देते हैं, धंधा चलता है। वो पुलिस का डाला भी खड़ा हुआ है, एसपी का दफ्तर बिल्कुल सामने है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस, ये अभी कल धमाका हुआ है,
कल धमाका हुआ ना, कितने लोग जान से गए, कितने जख्मी हुए, सिर्फ फिर इतने दरवाजे से लगे, फिर वो करबला गामे शादे। बाबा जी रोजी किसी पास ही कोई नहीं है। हाँ रोजी किसी जिंदे नाल भी जाने कोई 400 देंदा, कोई 500 ठगी बात चालू। ये तो किन्ने कमा लेंदे हो 30-40 रुपए 50 कमा ले जेड़े असि रोटी खाना है पूरे दिन? हाँ जी पूरे दिन पूरे दिन गड्डी आंदी नहीं है इन्हें बंदे ने। खुदा दा खौफ कीता करो, झूठ हर गल है झूठ। नहीं झूठ नहीं ये बोला शर्म नहीं आंदी झूठ बोलदे? बाबा जी चिट्टी दाढ़ी चिट्टी दाढ़ी है ताई ते कह रहे हैगा। एक मिनट आवे जोड़ा बैठा 10-12 बंदे ने किन्नियां गड्डियां आने 100 किन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? किसी ने नहीं खड़ा किया बाबा जी। मैं आके ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ? नहीं बाबा तुसी कहंदे हो तो असि टुर जांगे। नहीं टुर नहीं जाओ। एसपी साहब का ऑफिस, कैमरा दूसरा पैन करें जी, करबला गामे शाह। आप देख सकते हैं कितना सेंसिटिव और हसास इलाका है। पर्री तरफ दाता दरबार। अब ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से हादसात हो जाते हैं। पुलिस कहाँ मसरूफ होती है? पुलिस इन कामों पर मसरूफ होती है, दिहाड़ी पट्टी के मामले में। उस्ताद बहुत ठीठा आदमी है गए किवें बाबा जी? नहीं ना गए तो बाबा जी कौन है एडा वड्डा अफसर जो थोड़े तो सारे काम करांदा, पूरी लाइन ला के खड़ा है। बाबा जी हुण असि निकले इत्थे आ गए खलो गए। आधा पौना घंटा पहले असि ये तो करके गए हैं ना, तो क्या असि जा रहे हैं? फिर गए असि खलो रहे हैं 5-10 मिनट होया था जी खलो। केड़े 5-10 मिनट? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ बिस्मिल्लाह असि जी दे कमाया यार। नहीं ये कमा क्या रहे हैं भाई? सेंसिटिव जगह है ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ? ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ? ਬਸ ਸਾਰ ਜਾਂਡ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਚਲੋ ਬਾਦੇ ਘਾਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਮਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਲੈ ਬੜੇ ਭਾਈ ਅੱਛਾ। ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜਬਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ 400-500 ਤੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਖਲੋਨੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਰੱਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? समझे बात, समझे मसला ये नहीं है। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ अच्छा हर बंदा जिन्हों कहिए ना क्या 2 नंबर काम बंद कर दो, कहना नौकरी दे दो, तो नौकरी मैं तो नहीं देनी ना। हाथ चला के इतने मेहनत कर रहे हो, किसी जायज स्थान तक कर लो। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਜੀ ਭਾਈ क्या हाल है? साइड दो जो जी, आप भी इधर ही होते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। तुम तो वकालत कर रहे सोने, हाँ हुन करो ਮੈਂ वकालत। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਐਸਪੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਬੂਆ ਕਾਤੋਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਐ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੂਆ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਲੋग ऐसे वजह तो लाए हैं। जिन्ना दी बाइक होंदी ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ तो गलत है ना, पुलिस उनको आके चलान करे। ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा जी, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ, सारा दिन यही काम चलता ਸਾਰਾ है। ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। हजारों बंदे तो इधर उधर पैसे लेते हैं। टीका लगाने वाले लोग होते हैं ना, सर जी ये यहाँ से आते हैं
इनको इधर भी खड़े होते हैं, इधर भी खड़े होते हैं, बाइक उठाते हैं इधर, वो यू टर्न बना हुआ, आराम से बंदा उधर से आ जाता है बाइज्जत तरीके से। इज्जत तरीके से। सारा दिन ये लोग यहाँ पे जाते हैं, वार्डन। अब मुझे एक बात बताएं, वार्डन क्या कहते हैं? वार्डन आते हैं, इनको पकड़ के भी लेके जाते हैं, पर्चे भी। अच्छा। ये कि नहीं हुए, एक रुक जाता है, दूसरा फिर आके खड़ा हो जाता है। वार्डन आते हैं, ये यहाँ पे लगाते हैं, इन्होंने ये थोड़े पकड़े होते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे ये थोड़े से तोड़ देते हैं इनको। हाँ, तो बैरिकेड्स को। वार्डन वाले ला के नया रख देते हैं, क्योंकि अभी ये खड़े हुए हैं ना, कुछ देर बाद ये नहीं होंगे, कोई और ग्रुप आया होगा जिसको कोई रोजी नहीं मिलती, वो यहाँ पे आता है। अच्छा, किन्नी देर दी है ये शिफ्ट, किन्नी देर दी है कि एक ग्रुप किन्नी देर रहेगा फिर दूसरा आ जाएगा? कोई टाइम टेबल नहीं किसी का। मैं ते आके हो जाओ, आज मेरी छुट्टी है तो मैं ते आके चुक के रखे जहाँ पैसे मिलेंगे, कोई पुलिस मैनू नहीं पूछेगी। ए केड़ा एसपी है यार जो नक तले सारा कुछ हो रहा है, पता ही नहीं। वो कर रहे हैं, वो गिरफ्तारी करते हैं इनकी। अच्छा, वो चले जाते हैं, वो कितना दिन। क्या फायदा उस गिरफ्तारी का कि आप अपने दरवाजे पे क्राइम नहीं खत्म कर बिल्कुल सकते? आप सही कह रहे हैं, दरवाजे पे क्राइम तो वो और भी ऐसी कई चीजें होती हैं। यहाँ पे ये सारा दिन यहाँ पे बैठे होते हैं नशेई, कोई पन्नी भी लगा रहा होता है, कोई टीके वाले भी बैठे होते हैं, यहाँ पे बेशुमार लोग जो होते हैं ना ये काम कर रहे होते हैं। मैं उस चीज पे नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो उनसे बाइक कर रहे हैं ना, ये बाइकर भी गलत है और ये भी गलत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से खड़े हैं? बाइक क्रॉस करनी है जी? आपको देख के वापस आए। अच्छा, अल्लाह आपके से कराते हैं ना यहाँ से सर। कौन? हम बाइक के क्रॉस कराते हैं। अच्छा। 10-10 रुपए लेते हैं। तो वो पुलिस वाले आते हैं, वो ये है ना हमारे को बोलते हैं ये गोल्ड लिंक के पैकेट दो तब क्रॉस करा, पैसे भी लेते हैं 50-100। अच्छा। तो कोई पुलिस वाला लाजमी आता है यहाँ पर और हमारे से पैसे लेके जाता है, वैसे पार नहीं कराते। अच्छा, कहते हैं पार नहीं करवानी, पहले गोल्ड लिफ्ट का पैकेट लेके आ, और क्या क्या चीज मंगवाते हैं? हाँ, या पैसे लेते हैं नगद 50-100 रुपया दो तो पार। इतना सस्ता काम? जी, और हम 10-10 रुपए लेते हैं उनसे बाइक के पार करवाने। नहीं, यहाँ तो रेट तो 20 रुपए है ना? जी सर, 20 रुपए तो वो 2 बंदे होते हैं ना सर, एक ने आगे चुकी, एक ने पीछे चुकी, यानी जितने बंदे बाइक को उठाएंगे, 3 उठाएंगे तो भी 10 पर पर्सन 10 रुपए। जी 3 ने उठाया 30, 2 ने उठाया 20। हाँ 20। अच्छा, पुलिस आके पैसे ले जाती है, यानी अगर पैसे दोगे तो काम करोगे? हाँ, उसके बगैर नहीं उठाने देते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत अच्छी है? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਐਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, गलत है। तो फिर यही तो गल सी कर रहे हैं। और अगर गलत है और पुलिस इसको नहीं रुकवा सकती तो पुलिस को यार कोई और काम कर लो। है गल जायज है, ठीक है, गलत तो नहीं है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। दिस इज द सिचुएशन जी। अभी एक बार फिर सफाई हो गई है जी, यहाँ से लोग चले गए हैं लेकिन थोड़ी देर में दोबारा आ जाएंगे। हल क्या है मुझे नहीं समझ आती कि इसका हल कैसे होगा। वजह यह है कि ये एक बड़ा खतरा है, एक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। किस किस को? करबला गामे शाह को सिक्योरिटी थ्रेट है, एसपी ऑफिस को। और ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पहले वाकयात, हादसात, सानेहात हो चुके में है। वो कहते हैं ना, मुंह को लग जाए तो उसके बाद फिर उतरना मसला हो जाता है। ये मुंह को लगा हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नीयत साफ कर ले तो चीजें बेहतर हो सकती है। कई दफा गुजरते हुए ऑब्जर्व किया है कि ये जो नशेई वगैरह है, लोग इनको 10-15 रुपए 20 रुपए दे के अपनी मोटरसाइकिलें उधर से इधर करवा रहे होते हैं। जब भी मैं गुजरता हूं तो मैं इनको कोशिश करता हूं कि ये अपने गनमैनों के तवज्जुह से और इनको कोशिश करते हैं मार के भगाएं, जैसे कहीं से इधर के ना आए आइंदा। लेकिन ये यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है महकमे से भी और कि लोग जो हैं जब थोड़ा सा आगे जाए ना तो दाता दरबार है, ये जो बिल्कुल ऐसी यानी डीसी ऑफिस से हम जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ, बिल्कुल। और ये सड़क जो है ना जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दाता दरबार है, वहां पे कोई थोड़ा सा रश लगता है जायरीन की वजह से, तो थोड़ी सी ट्रैफिक में मतलब तातुल आता है। लोग इतना नहीं करते कि वो थोड़ा सा पीर मक्की कट जो है ना थोड़ा सा आगे है, वहां से यू टर्न लेके आए, वो वहीं पे खड़े होके उनकी कोशिश, फैमिली भी साथ होती है, कोशिश होती है कि हम यहीं से इसको क्रॉस कर ले, टपवा ले इसको। वैसे डीएसपी साहब, आपको ये नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जल्दी में हम पाकिस्तानी सिर्फ सड़क पे होते हैं? ऐसे ही है,
आप बिल्कुल वेले बैठे रहेंगे, टाइम जाया करते रहेंगे, कहीं बर वक्त पहुंचना है, हम आखिरी टाइम का इंतजार करेंगे। लेकिन जब सड़क पे आएंगे तो कई दफा मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे खलाई शटल को छोड़ा जाता है ना, हम उस तरह सड़क पर निकलते हैं, और ये उसी का शाखसाल है। ये मेरा भी तकरीबन मेरी 34 ईयर सर्विस है और लाहौर की तकरीबन है, और इसमें मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि घर में बैठे रहेंगे, कुछ भी ना करें सारा दिन घर में, लेकिन जब सड़क में आएंगे ना, इनकी कोशिश होगी कि इशारा भी काटे, इनकी कोशिश होगी कि हर तरह की जो ट्रैफिक वायलेशन करें। इसमें मेरी एक सबमिशन है कि यहाँ पे एक मुस्तकिल जो है ना वो ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे होना चाहिए, Obviously. ताकि वो, क्योंकि यहाँ पे कोई सामने करबला का हमेशा है, बिल्कुल आपकी वैलिड पॉइंट है कि ये सेंसिटिव पॉइंट है, कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। यानी कि पूरे दिन में अगर इन नशइयों की 5 शिफ्टें भी बदले, एक या दूसरे आए, तीसरा आए, चौथे आए, पांचवें आए, 5 शिफ्टें भी 12-14 घंटे में बदले, तो आप अंदाजा करें कितनी बड़ी तादाद में मशकूक लोग आ रहे हैं। आप थोड़ा सा एक्सर्शन कर रहे हैं, इतना भी ज्यादा नहीं है। कितनी शिफ्टें होंगी? 3 होंगी, है ये 3 हो ये जाएंगी। काम है, लेकिन इतना नहीं। हम कोशिश करते हैं जब भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये है कि जब तक कोई वहां पे प्रॉपर ड्यूटी नहीं होगी मुस्तकिल, तब तक ये। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगा कि 2 किस्म के जवान हैं। एक जवान वो है जो थाने से ताल्लुक रखता है, यानी कि उसके पास चालान करने का हक नहीं है, वो आएगा, बंदा पकड़ेगा, लाके उसने पर्चा ही देना है, या वो कुछ भी नहीं कर सकता, या वो भगा सकता है कि दौड़ जाए, वो परली साइड पे जाएगा, लोग वापस आ जाएंगे। ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में जो लोग अपनी बाइक्स उठवा के इधर करवा रहे हैं, उनका चालान हो सकता है? नहीं, उनका वो तो चालान तो उनको कोई बगैर उसके वजह के भी कर देते हैं, आपको पता ही है। आपको जब जा रहे होते हैं उनके पास 100 रीजन होती है चालान करने की, ये तो बहुत बड़ी रीजन है। यानी जिसका चालान वो करना चाहे, उनको कोई वजह ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। बिल्कुल, उनका आप देखें, अगर आपका इंडिकेटर भी मतलब थोड़ा टूटा हुआ है तो उसमें भी चालान हो सकता है। अगर आप मतलब कि उसको आपकी लाइट नहीं जल रही रात के टाइम पे, इसमें भी नंबर प्लेट गैर नमूना है, उस पर भी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी रीजन है, इसमें करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, इल्जाम है या जो भी कहा जाए, क्योंकि पुलिस की वैन हर वक्त उनके लिए मौजूद होती है वहां पर, हमने रिकॉर्ड भी किया, इस टाइम विंडो में भी चल रही है। हमारा जवान जो है वो चीजों को क्यों कुर्बान कर देते हैं अपने तशख्खुस को? यहां तक कहा गया कि सिगरेट की डब्बी पर वो डब्बी लेते हैं और हमें कहते हैं कि करो काम। बिल्कुल गलत है वो जो आप कह रहे हैं ना पुलिस वैन, क्योंकि ये हेडक्वार्टर है, एसपी सिटीज इधर बैठते हैं, तमाम जो एसएचओज आते हैं ना, मुख्तलिफ कोई भी काम यहाँ पे ज़ाहिर है, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी इधर बैठते हैं, एसपी ऑपरेशन सिटी भी इधर बैठते हैं, तो मुख्तलिफ जो आ रहे हैं लोग, गाड़ी उन्होंने खड़ी तो करनी है। अगर हमारा बंदा उनको पॉइंट आउट करने के लिए फुटेज बनाने जाता है तो पुलिस एहलकार उसी को उठा लेता है कि चल आते रहते पर्चा दें, ये उस पे हम क्या कहेंगे? ये ज्यादती है, जो ऐसे बंदे हैं आप पिन पॉइंट करें, हम कार्रवाई करेंगे। अल्लाह आपसे राजी हो। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, बहुत अच्छे लोग भी इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर 500 दफा डिनाई करें, लेकिन बहुत बुरे लोग भी मौजूद हैं। बुरे लोगों की वजह से वो मनाजिर होते हैं जो इस टाइम विंडो में चल रहे हैं, और अच्छे लोग वो होते हैं जिनकी वजह से हमें उम्मीद बाकी रह जाती है। हम किसी भी किस्म की जहद को जब इनिशिएट कर रहे होते हैं तो हमें उन लोगों की तलाश जरूर होती है कि या अल्लाह कोई अच्छा बंदा मत्थे लगाना। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल एक बेहतर इंसान से मुलाकात करवाई। तवक्को यह है कि मामला सेटल डाउन हो। कहने कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के छोटे छोटे मामलात हर जगह होने शुरू हो जाएंगे तो रियासत सरकार के कोई मामलात बाकी नहीं रहते। फिर पुलिस को भी कहें कि भैया कोई और काम ढूंढ ले, हमें भी कहें कि भैया कोई और काम ढूंढ ले, फिर सारी चीजें जिसका जैसे दिल करे वो मामलात को चलाता रहे। दस्तबस्ता दरखास्त ये कि जब जब रोड पर आए अपने अपने खानदान कबीले के तहफ्फुज के हवाले से कवानीन पर अमल करें, किसी ऐसे माफिया को स्ट्रेंथन ना करें, उसको अपनी हलाल की आमदनी से पैसे ना निकाल कर दे कि वो हर आए रोज कद में ज्यादा बड़ा और सेहत में ज्यादा मुस्तहकम होते हुए हमारे ही सीनों पर नाचना शुरू हो जाए। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।